अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की जरूरी अपडेट। आपको बता दें कि सऊदी में रियाद से कुछ खबर आ रही है कि बताया गया कि वहाँ पे एक मेट्रो थी। मेट्रो के काम बहुत ही पूरा काफी समय से चल रहा था, जिसको इन्होंने चालू किया है। और सऊदी के अंदर बताया गया कंपनी को अरेस्ट किया गया, उस पर छापा मारा है। उसमें काफी बंदे को इन्होंने अरेस्ट किया जो कि गैर कानूनी तरीके से काम करते थे। उसमें कुछ नकली सामान बनाया जाता था, जो कि यहाँ पे जो भी नागरिक हैं ज्यादातर सारे बंदे के यूज का सामान है। और एक दूसरी खबर है कि जिद्दा रीजन से बताया गया कि वहां पे कुछ ऐसे बंदों को अरेस्ट किया गया है, जो कि एक उसमें पाकिस्तानी भी है और हिंदी भी है और बांग्लादेश के भी है। तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि रियाद के अंदर जो खबर आ रही है, यहाँ पे बताया गया कि जो मेट्रो का काम चल रहा था 2012 से मेट्रो की काम चल रही थी। उससे काफी लंबा समय बताया गया, काफी 2012 से आप समझ सकते हैं उस समय से इसका काम चल रहा था। तो इसमें अभी जाकर के काम कंप्लीट हुआ है। तो बताया गया कि 27 नवंबर को, यानी 27 नवंबर को तीन ऐसे मेट्रो हैं जो ये चालू, तीन ऐसे रूट है जहां पे मेट्रो का शुरू करने वाले हैं, उसका आवागमन होगा। और इसमें बताया गया कि सऊदी में पहले से भी मेट्रो की है सुविधा, बट आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं उनका शिकायत है। इसमें बताया गया कि उनका शिकायत ये रहा है, कुछ नागरिक में जो अजनबी है उनका, कि बताया गया कि जो मेट्रो सऊदी के अंदर चल रही है उसका किराया काफी ज्यादा है। यानी कि जो बंदे ट्रेवल करते हैं उनका कहना है कि ट्रेवल करने का मतलब कि दूरी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा उसका किराया रखा गया है। इस वजह से उसमें ज्यादातर बंदे सफर नहीं कर सकते हैं। तो इस यही सब देखते हुए इन्होंने अपडेट जारी किया है और बताया गया कि जो रियाद के अंदर जो मेट्रो चलने वाली है, जिसका इन्होंने शुरुआत किया है, इसमें बताया गया है कि इसका किराया यानी कि मिनिमम रखा जाएगा। कोई भी बंदा हो अगर कहीं सफर करना चाहता हो तो इसके किराया से उस बंदे को ये ना लगे कि हम जहां जा रहे हैं वहां जाने के लिए इतना किराया महंगा है, यानी कि किराया ज्यादा है, ये सोच करके कोई भी बंदा उस पर ऐसा ना करे। तो इसी वजह से देखते हुए, हालांकि आपको बता दें कि इसमें जो किराया होगा क्या होगा इसका अभी अपडेट नहीं किया है, यानी कि कितना दूरी का, कितना डिस्टेंस का कितना किराया होना चाहिए ये इन्होंने अभी नहीं बताया है। बट ये इन्होंने बताया है कि इसमें जो भी किराया हम रखेंगे उसका किराया नॉर्मल ही होगा, यानी कि कोई भी बंदा चाहे अजनबी हो या सऊदी हो, कोई भी बंदा हो, इस पे किराया, इस पे सफर करने के लिए थोड़ा भी संकोच ना रखे। और आपको बता दें कि एक दूसरी खबर है, मैंने बताया था कि बताया कि सऊदी के अंदर से एक ऐसी कंपनी को इन्होंने अरेस्ट किया है, उस पर छापा मारा है। और बताया गया कि इस कंपनी के अंदर नकली साबुन, सऊदी में नकली साबुन बना करके सऊदी के अंदर सेल किया जाता था। तो इसके रिलेटेड कोई बंदा था जिसको शक हुआ, तो यहाँ पे जाकर के कंप्लेन किया, जो वाणिज्य मंत्रालय वहां पे कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद बताया गया कि जाकर के उसने छापा मारा तो उसमें बहुत सारे ऐसे बंदे को अरेस्ट किया जो कि काम करते पकड़े गए। और बताया गया कि उसमें ज्यादातर गैर मुल्की बंदे हैं जो काम करते थे। और ये एक गोदाम था, बड़ा सा गोदाम था, गोदाम को चारों तरफ से पैक करके उसको कंपनी बना दिया गया था, यानी गैर कानूनी तरीके से उस कंपनी को चलाया जा रहा था। और जब उसमें अरेस्ट किया गया तो आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि उसमें ज्यादातर जो वर्कर हैं, जो विदेशी बंदे काम करने वाले हैं, वो सब भागे हुए हैं, यानी कि एक दूसरी कंपनी से जो भाग करके बंदे जाकर के किसी अदर कंपनी में काम करते हैं, उसी टाइप के सारे बंदे उसमें काम करने वाले थे। और उसमें इंडियन भी है, इथियोपिया है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है और यमनी है, अदर भी बहुत सारे कंट्री के बंदे हैं। और जो उसका मेन मालिक है बताया कि उसमें इंडियन भी शामिल है और सऊदी भी है। तो जो भी बंदे थे, जितने थे, सबको इन्होंने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके यहाँ की जो प्रशासन है उनके हवाले कर दिया गया है। और उस कंपनी से बताया गया कि उसके अंदर से बहुत ऐसी सारी भारी मात्रा में वहां पे सामान इकट्ठा किया है, बरामद किया है, जो कि नकली सामान बनाने में ये सब यूज करते थे। तो सबको इन्होंने अरेस्ट करके जो सामान नष्ट होने वाला था बताया गया कि उसको इन्होंने नष्ट कर दिया गया है वहीं पे। और जो यूज का है इन्होंने रख के लेकर के उसको अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि उसको लेकर के जो प्रशासन उनके हवाले कर दिया गया है। तो खास करके कोई भी बंदा हो, अगर कहीं भी अगर काम करते हो आप, अगर आप लीगल हो सऊदी में, तो लीगली किसी कंपनी में काम करो, ऐसा कोई भी गलती ना करो जिसके वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। इसमें आपको बता दें कि जितने भी अरेस्ट किया गया है, एक तो सारे बंदे दूसरी कंपनी से भागे हुए हैं, इनके पास इकामा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, यानी कि कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात कि जो काम कर रहे थे ये भी अनलीगल काम था, यानी कि नकली काम का, नकली सामान बनाने का ये काम था। खैर जुर्माने के ऊपर तो लगेगा, हो सकता है इनको यहाँ पे सऊदी में रखने के बाद कुछ जुर्माना लगे या कुछ दिनों के बाद इनको अपने वतन भेजा जाए। आपको बता दें कि ऐसे मामले में
जितने भी बंदे हैं, अगर डिपोर्ट करके सऊदी से भेजा जाता है कि, तो मैंने पहले भी बताया था कि डिपोर्ट करने वाले बंदे ज्यादातर लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं। यानी कि उसमें कुछ ही ऐसे बंदे होते हैं जो 2-4 साल के बाद उनका रिपोर्ट हट जाता है, दोबारा आ सकते हैं, बट ज्यादातर ऐसे बंदे होते हैं कि जिनका लाइफ टाइम बैन हो जाता है, दोबारा आप सऊदी में किसी भी कंपनी में एंट्री नहीं कर सकते हो। और आपको बता दें कि अफसर की तरफ से एक अपडेट जारी किया है, बताया गया है कि खास करके अफसर की तरफ से कि कोई भी आपके पास किसी तरह की भी कॉल आती है, बताया जाए, अगर उस कॉल पे ये बताया जाए कि मैं अफसर की तरफ से बोल रहा हूँ, अपना अफसर का पासवर्ड या अफसर का आईडी या अपना इकामा नंबर या पासपोर्ट नंबर, अदरवाइज कोई भी आपकी पर्सनल जानकारी अगर उससे पूछी जाए, तो इन्होंने खास करके मना किया है कि अफसर की तरफ से कोई भी ऐसा कॉल नहीं जाता है। अगर ऐसा कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपके अफसर अकाउंट पे ये मेल करेंगे, उसमें मैसेज करेंगे, या तो जो अफसर का ऑफिस है आपको वहां जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इस पे कॉल कोई नहीं करता। अगर इसके रिलेटेड कोई भी कॉल आता है तो आप समझ जाओ कि आपके साथ फ्रॉडी होने वाला है, कोई फ्रॉडिया बंदा है जो कि आपके साथ कॉल करके ऐसा करता है। हालांकि इनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो भी सऊदी में वर्कर है, काम करने वाले खास करके, तो उनका सैलरी अकाउंट है, यानी कि सारे बंदे का सैलरी अकाउंट पे आता है। जो इनका अकाउंट है वो इकामा और अफसर से अटैच है, यानी ये बात इनको अच्छी तरह पता है। तो इसी करके ये आपसे कुछ जानकारी मांगेंगे। तो हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ आपका जो अकाउंट है उससे कुछ आपका पैसा कट जाए। तो फिर इसमें इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होता है तो इसमें कंपनी या अदर बंदा कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, आप खुद उसके जिम्मेवार होंगे। इस करके जो भी कोई भी किसी भी तरह का आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप कोई भी पर्सनल जानकारी किसी को ना दें। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट करना है या वीडियो कैसा लगा इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।